नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। हाजिर हैं हम दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आबकारी विभाग ने डंडा लहराया, रिवॉल्वर निकाली और जान बचाकर भागे। देखेंगे रिपोर्ट। मोरावा थाना क्षेत्र के अहेसा गांव में कल उस समय आबकारी विभाग को उल्टे पैर बैरंग लौटना पड़ा जब इस गांव की हटिया में कच्ची व अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ विभाग ने अभियान चलाया। नौबत यहां तक पहुंची कि विभाग के अधिकारी को रिवॉल्वर निकालनी पड़ी और इस काम में लिप्त जिसको पकड़ा गया वह गाड़ी से निकलकर भाग गया। आबकारी विभाग की बोलेरो इतनी जोर भागे क्योंकि उसकी चपेट में एक बच्ची भी आ गई। बोलेरो के अलावा विभाग मोटरसाइकिल छोड़कर भागा। दरअसल स्थिति उस समय विषम हो गई जब यहां की परंपरागत हटिया में आबकारी ने हस्तक्षेप किया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नातिन है। आपका नाम क्या है? उमा शंकर। कोरबा में रहते हैं? हाँ। क्या हुआ ये चोट लगी है? पुलिस वाले हमको खड़े हो गए, ताकि खोलो फिर लड़का है ना, और वो हमें टक्कर मार के। हाँ, तो आप यहाँ रास्ते में खड़े थे, पुलिस वालों ने अनियंत्रित गाड़ी चलाकर को आपको टक्कर मार दी है? खड़े होके। लड़की का क्या नाम है? खुशी। कितने साल की है? छठी पड़ी। तो आप यहाँ पे मेला देखने आए थे? हाँ। पूरी जनता लेगी आप तक द्वारा चलाई गई खबर का असर दिखाई पड़ा। मोरावा से जबरेला के बीच कई रोड का चौड़ीकरण शुरू हुआ। देखेंगे रिपोर्ट। पिछले सप्ताह आप तक टीवी चैनल पर चलाई गई पूर्वा मोरावा रोड गड्ढों में हुई तब्दील खबर का असर मोरावा के जबरेला के बीच कई जगह जेसीबी से रोड का चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है। खसरा और रुबेला बीमारियों से निपटने के लिए चलाया गया अभियान। देखेंगे रिपोर्ट। उन्नाव शासन द्वारा रुबेला बीमारी से बचने के लिए उन्नाव जिले में 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया गया। पूर्व विकास खंड के सभी स्कूलों में लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों द्वारा कार्यक्रम व रैलियां निकाली जा रही हैं। इस विकास खंड में प्राथमिक विद्यालय डेला में प्रमुख स्कूली बच्चों द्वारा गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का मार्गदर्शन करते हुए विद्यालय के प्रधान शिक्षक ज्ञानेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आगामी 30 नवंबर को प्राथमिक विद्यालय में टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए जिससे कोई बच्चा ना छूट पाए। सर, आपका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र कुमार त्रिपाठी। आप किस विद्यालय से हैं? प्राथमिक विद्यालय डेला। ये जो बच्चों की जागरूकता रैली निकल रही है, किस उसकी निकल रही है? ये रुबेला का है। कल टीका हमारे विद्यालय में लगना है 10 बजे से। 9 माह से लेके 15 साल तक के जितने बच्चे हैं सब बच्चों को कल टीका लगना है। ये खतरनाक बीमारी है, इसलिए सब लोगों को अपने बच्चों को लेकर के टीका जरूर लगवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला ने लगाए बैंक मैनेजर पर अनगिनत गंभीर आरोप। देखेंगे रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के थाना मोरावा की रहने वाली मोनिका दीक्षित पत्नी आलोक दीक्षित ने खादी ग्राम उद्योग से मोरावा के सेंट्रल बैंक में खादी ग्राम उद्योग से लोन कराने के लिए आवेदन किया। मोनिका के अनुसार बैंक मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मोरावा ने कहा कि आप सगौली की शाखा में अपना लोन करवा लो, वहां से हो जाएगा। श्रीमती दीक्षित के अनुसार बैंक मैनेजर से मुलाकात करने के बाद अपना खाता सगौली ब्रांच में खुलवा लिया और रिश्वत के नाम पर रमेश सविता द्वारा 20,000 भी बैंक मैनेजर को दिया। श्रीमती दीक्षित का आरोप है कि बैंक मैनेजर द्वारा कहा गया कि आप कैशियर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाओ तब लोन आसानी से कर दूंगा और मुझे अकेले में मिलो। अब ये सवाल उठता है कि महिला द्वारा कही गई बात सत्य है अथवा लोन के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है या फिर मनगढ़ंत कहानियां हैं। जानते हैं बैंक मैनेजर की जुबानी। आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है? मोनिका दीक्षित। मोनिका दीक्षित। आपके हस्बैंड क्या नाम है? आलोक दीक्षित। कहाँ रहती हो? मोरावा, चंदनगंज बाजार, मोरावा। क्या मामला है तुम्हारा बैंक वाला? मेरा लोन संबंधी मामला है। क्या है? मैंने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग से जी लोन अप्लाई किया था जी, जिसके तहत मैनेजर ने मुझसे 20 लाख रुपए, रमेश द्वारा 20,000 रुपए, रमेश के द्वारा मुझसे 20,000 रुपए लिए हैं। रमेश ये क्या चपरासी है वहाँ? जी, उसका प्राइवेट चपरासी है। अच्छा, 20,000 रुपए किस चीज के लिए? 20,000 रुपया मुझसे लिया गया कि आपका काम हो जाएगा। अच्छा,
तो 20,000 देने के बाद आपका काम हो गया कि नहीं हुआ? नहीं, काम नहीं हुआ। 2 तारीख को मेरा खाता भी खुल गया और मैं जब वहाँ बैंक गई तो मुझे भद्दी गाली दे के निकाल दिया गया। और मैनेजर अब कह रहे हैं जो भगवान दिन पांडे हैं उनके ऊपर गलत आरोप लगाओ और मेरे साथ गलत संबंध बनाओ, तब मैं आपका वो करूँगा, मैं तब आपका लोन मैं करूँगा। अच्छा, नहीं तो भगवान दिन ये कौन है? भगवान दिन पांडे कैशियर है। कैशियर है? क्या कह रहे हैं कैशियर के ऊपर? हाँ, गलत आरोप लगाओ, छेड़खानी का, उसने मेरे साथ छेड़खानी की है, ये आरोप लगाओ। अच्छा। और मैं इस तरह की हूँ नहीं, इस तरह मैं ये छेड़खानी लगाऊंगी नहीं। और बैंक मैनेजर कह रहे हैं मेरे साथ गलत संबंध बनाओ, उसके बाद मैं लोन दूंगा। तो अपनी बात तुमने अपने घर में बताई किसी से? जी, अपने हस्बैंड से हमने बताई, तो हमारे हस्बैंड ने इसका विरोध किया है। तब जाके अब हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। DM के यहाँ भी आप गई हैं? जी, DM के यहाँ भी हम गए हैं, वहाँ से हमको भेजा गया LD ऑफिस, वहाँ। चलो ठीक, कोई बात नहीं है, धन्यवाद। आपका स्वागत है, मैं हूँ सुनील मिश्रा। पहुँचा है सगौली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चूँकि मोनिका दीक्षित एक मौलावा स्थानीय कस्बे मौलावा की निवासी है जिसने मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उस विषय में जानकारी करते हैं मैनेजर साहब से। साहब, आपका क्या नाम है? सतीश कुमार सोनी नाम है। आप यहीं सगौली बैंक में हैं? हाँ जी, मैं सगौली सेंट्रल बैंक में मैं शाखा प्रबंधक हूँ। मैंने सुना है मोनिका दीक्षित ने एक आरोप लगाया आप पे। ये मोनिका दीक्षित से पत्नी है आलोक दीक्षित, ये गंभीर आरोप है जिसमें हम आपसे जानकारी करना चाहते हैं कि आपके संज्ञान में है? जी, हमारे संज्ञान में आया है, अभी जल्दी आया है। क्या मामला है? इन्होंने हमारे शाखा में लोन के लिए अप्लाई किया था खादी ग्राम उद्योग से जी, क्योंकि 5 लाख रुपए की फाइल थी जी। और हमारे तत्काल प्रभाव से हमारे अधिकारी द्वारा, जो हमारे द्वितीय अधिकारी हैं, उन्होंने उसकी जांच की। जांच में ये पाया गया कि इनका पति जो है श्री आलोक दीक्षित जी, उनका हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मोरावा शाखा मोरावा से लोन था जी। और वो लोन NPA था जिसमें पैसा ना जमा होने की वजह से खाता खराब हो गया था और बड़ी मुश्किल से उस खाते का सेटलमेंट किया गया समझौता करार के तहत जी। तो जिस आधार पे बैंक ने उसके लिए हम लोग को नियमानुसार उस खाते को बंद कराया गया और फिर NPA खाते के दूसरे बॉरोवर को लोन देने से मना कर दिया गया। उसमें उसने ये भी कहा कि 20,000 रुपया रमेश द्वारा आपने लिए हैं। बताना चाहूँगा कि रमेश जो है इनको 2 साल पहले बैंक से निकाल दिया गया है जी, और बैंक से इनका कोई लेना देना नहीं है जी। और रमेश एक प्राइवेट दफ्तरी थे, तो वो उनको बैंक से निकालने दिया, दैनिक मजदूरी करते थे जी। और रमेश से कोई संपर्क नहीं है और ये रमेश अपना जो है बैंक के नाम पे धोखाधड़ी कर रहा है लोगों से। अच्छा, ये आपके यहाँ जो कैशियर साहब हैं जी, इनके विषय में बताया गया कि आपने जो है उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाने की कोशिश की है उसके द्वारा? नहीं सर, श्रीमान ऐसा नहीं है। वो हमारे कैशियर हमारे स्टाफ है, एक हमारा बैंक हमारे परिवार की तरह होता है जी। हम लोग आपस में रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं और बैंक की हमेशा प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं, एक दूसरे की पूरी सहायता करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि मामला सारा निराधार है? ये जी पूरा निराधार है। और सर आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस विषय पे इनके आरोपों के आधार पे ये पूरी शिकायत खादी ग्राम उद्योग विभाग के अधिकारियों के पास गई जी, जिन्होंने हमारे सपोर्ट में बैंक के हित में देखते हुए उधर से एक रिप्लाई लेटर भी दिया है जो मैं आपको भी उपलब्ध करा दूंगा। उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब एक ही परिवार के सदस्यों में एक ही लोन की सब्सिडी प्राप्त की जा चुकी है और साथ में उनका खाता NPA अगर हो गया है तो उनको दूसरी सब्सिडी वाला लोन प्रदान नहीं किया जा सकता है जी, जो मैं आपको लेटर भी प्रदान कर दूँगा। ना तो जो चैनल वगैरह चला है इसके लिए आप क्या करेंगे? जी, अभी तो हमने अभी अपने प्रबंधन तंत्र से ऊपर अधिकारियों से बात की है, तो इसमें इन्होंने बैंक की बदनामी की है जी हमारे साथ। तो इसमें सर जाहिर सी बात है हमारे बैंक की तरफ से और हमारे स्वयं की तरफ से इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा और इनको इस चीज़ की सीख मिलेगी कि अगर खाता खराब है या फिर किसी बैंक के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव या प्रेशर बना के कोई लोन नहीं ले सकते हैं जी। बैंक को अपने स्वच्छंद रूप से लोन देने का अधिकार है और लोन की फाइल आती है तो उसकी जाँच करते हैं, अगर सही होता है तो पूर्णतः निष्पक्ष रूप से बिना किसी रिश्वतखोरी के लोन दिया जाता है, जो कि हमारा पूरा कर्तव्य है। ठीक है। अकेले में बुलाया? अकेले में बुलाने वाली बात सुना है, आपने बुलाया था उसको, महिला को जी, कैसा ही है? नहीं सर, ये पूरा निराधार है सर। इसमें देखिए ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ जांच हुई थी, हमारे जो द्वितीय अधिकारी हैं, सेकंड मैन जिनको कहते हैं हमारे असिस्टेंट मैनेजर श्री आलोक कुमार जी, वो वहाँ जाँच करके आए थे और ऐसी कोई भी बात नहीं। उन्होंने उनको स्पष्ट बता दिया था कि आपका एक खाता खराब है, आपका लोन नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। 1090 की महिला दरोगा ने सिपाहियों पर लगाया अभद्रता का आरोप, देखेंगे रिपोर्ट।
विमेन पावर लाइन में तहत महिला दरोगा ने 2 सिपाहियों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। महिला दरोगा का कहना है कि ड्यूटी पर नशे में 2 सिपाहियों ने उनसे अभद्रता की। एडीजे अंजू गुप्ता के मुताबिक सिपाहियों के नशे में होने की बात गलत है। जांच में आरोपित सिपाहियों की अनुशासनहीनता उजागर हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एडीजे ने बताया कि 20 अक्टूबर रात महिला दरोगा नाइट शिफ्ट की इंचार्ज थी। दरोगा का आरोप है कि 2 सिपाही सतीश और राम सिंह ड्यूटी छोड़कर सोफे पर बैठ के आराम कर रहे थे। ये देख उन्होंने दोनों से ड्यूटी पर जाने को बोला तो वह अभद्रता करने लगे। दरोगा ने दोनों पर शराब पीकर हंगामा और उनसे गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। एडीजी ने बताया कि दरोगा ने घटना की सूचना किसी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं दी। अगले दिन दरोगा ने एसीपी को 109 अजय कुमार मिश्र से शिकायत की, जिसके बाद जांच कमेटी की गठित किया गया। महिला दरोगा अपना स्थानांतरण कहीं और कराने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। दरोगा ने 1 माह बाद घटना की लिखित शिकायत की है। बीएचयू में बवाल, नर्सिंग की डिग्री के लिए सड़कों पर उतरे छात्र छात्राएं। देखेंगे रिपोर्ट। चिकित्सा विज्ञान संस्था के नर्सिंग डिग्री की मान्यता को लेकर गुरुवार को नर्सिंग के विद्यार्थियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। नर्सिंग कॉलेज के सामने सड़क जाम कर बैठे विद्यार्थियों ने प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने जबरी हटाने का प्रयास किया तो चीफ प्रॉक्टर से नोकझोंक भी हुई। डिग्री की मान्यता न होने के चलते अपने भविष्य को लेकर चिंतित कई छात्राएं धरना प्रदर्शन करने के दौरान रो पड़ी। बीएचयू IMS के नर्सिंग कॉलेज का रजिस्ट्रेशन स्टेट मेडिकल फैकल्टी में नहीं हुआ है। इसके चलते नर्सिंग के छात्र छात्राओं का भविष्य उधर पड़ गया है खतरे में। नर्सिंग कॉलेज पहले इंडियन नर्सिंग काउंसिल से संचालित हो रहा था, अभी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अधीन है। पंजीकरण न होने से सत्र 2015-16-17 के पास आउट छात्रों की डिग्री मान्य नहीं है। विद्यार्थी पहले भी कई बार अधिकारियों के लिए इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, जिसके चलते विद्यार्थी आज सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के छात्र छात्राओं की डिग्री मान्य नहीं होगी जब तक इनका पंजीकरण स्टेट मेडिकल में ना हो जाए। इसके चलते करीब 300 छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में है। नर्सिंग के विद्यार्थियों का कहना है कि विद्यालय प्रशासन हम लोगों की समस्याओं की तरह गंभीर नहीं है। वे कह रहा है कि विद्यार्थी खुद कोर्ट में जाएं और समस्या का निराकरण करें। उन्नाव में स्वच्छ भारत मिशन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जागरूकता अभियान। देखेंगे रिपोर्ट। उन्नाव के ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र के शंकरपुर सराय में आंगनबाड़ी रामदुलारी निगम फास्ट केंद्र पर स्वच्छता मिशन की जानकारी देने आई लखनऊ की टीम से, जिसमें गिरिजा शंकर द्विवेदी, मास्टर ट्रेनर रवि प्रताप प्रतिशण, सामाजिक मानचित्र मनीष जायसवाल, कोऑर्डिनेटर ने सभी आंगनवाड़ी व गांव की महिलाओं को साफ सफाई के बारे में समझाया, जिसमें आंगनवाड़ी अनीता त्रिपाठी, रामदुलारी रामदेवी, सहायक नीलम सिंह, सहायक रामरती, सहानायक सुनैना, सहायक इंदिरा दीक्षित, मानशिला के साथ सैकड़ों महिलाओं ने जानकारी ली और जागरूक हुई। भाई साहब, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आप यहाँ से आए हैं, तो आपने ग्रामीणों को क्या उपदेश दिया? जी, ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये आपके जिला स्वच्छता समिति जो उन्नाव की है, उनके सौजन्य से हम लोग आपके गांव में आए हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर, और आंगनबाड़ी जी के माध्यम से आंगनबाड़ी जी को, आशा जी को, सहायिका जी को तथा समस्त ग्रामीण महिलाओं को हम लोग स्वच्छता के बारे में बताते हैं, जिसमें जो प्रमुख बिंदु होते हैं वो साबुन से हाथ धोने का तरीका होता है, बच्चों के खेलने का स्वच्छ स्थान, बाल सुलभ शौचालय का उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता, ORS की उपलब्धता, जेई से बचाव, इसके साथ साथ कुपोषण से बचाव तथा टीकाकरण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है, जिससे गांव के घर, क्योंकि गांव की महिलाओं का गृह के कार्यों में बड़ा योगदान होता है, ये अपने परिवार को साफ सफाई स्वच्छता के द्वारा अनेक बीमारी से बचाव कर सकती हैं। आंटी जी, भाई साहब ने बताया है प्रोग्राम, आप लोगों को कैसा लगा? हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और स्वच्छता के विषय में सब बताया है, जिससे कि कोई बीमारी ना बच्चों के लग सके, ना महिलाओं के। साफ जगह में बच्चों को खेलना है। महिलाओं को बच्चे होने पर वो 4 जांचें होती हैं और उसके लिए जो पहला दूध होता है पीला, वो इन लोगों को पहले पिलाना है। क्या इसकी जानकारी पहले से ग्रामीणों को दी गई थी? हाँ, दी गई है।
तो ग्रामीणों में आज तो हमें दिख रहा है ये 10-20 महिलाएं आपके सामने आई हैं। नहीं 10-20 नहीं, तो बहुत है। इसकी जानकारी जो महिलाएं नहीं आई हैं उनको आप घर घर तक पहुंचाएंगे। हाँ। स्वच्छता के बारे में आपको बताया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में आप आगे क्या आपके विचार विमर्श है? बहुत अच्छा है, इसके बारे में बहुत अच्छा विचार होना चाहिए, क्योंकि ये कामांध में अंधा युवक 8 दिन तक नाबालिग लड़की को अगवा कर करता रहा दुराचार। देखिए ये रिपोर्ट। नाबालिग बालिका को अगवा कर लगातार 8 दिनों तक युवक दुराचार करते रहे। दुराचारी के चुंगल से भागकर नाबालिग बालिका घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई। कामांध में अंधे युवक की हैवानियत से समूचे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थाना क्षेत्र के भवानी खेड़ा निवासी ललई पुत्र नरपत 6 नवंबर को गांव की ही नाबालिग बालिका को घर में अकेली पाकर बहला फुसलाकर भगा के ले गया। एक कमरे में बंद करके लगातार 8 दिनों तक दुराचार करता रहा। एक दिन मौका पाकर पीड़िता वहां से भाग निकली, किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची। पीड़िता के मुताबिक दुराचारी ने उसे अगवा कर झांझर शहर में कैद रखा था। पीड़िता ने घर पहुंचने के बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस ने मिली तहरीर में ललई पुत्र नरपत के विरुद्ध दुराचार का मुकदमा पंजीकृत किया। मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर इस्तियाक वारसी अपने दल बल के साथ दुराचारी ललई का बचरावा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। आप तक न्यूज चैनल को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाताओं एवं विज्ञापन प्रतिनिधियों की, जो अपने परिवेश के प्रति सजग हों एवं समाचार के संकलन में रुचि रखते हों। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। कल फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। आप तक कुछ समय देने के लिए धन्यवाद।